नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्लडर कैंसर के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। ब्लडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लडर, जहाँ पे हमारे किडनी से जो यूरिन मूत्र निकलता है वो यूरेटर से होते हुए ब्लडर में स्टोर होता है। और ब्लडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कंट्रोल करता है, जो स्टोर करता है। तो इसीलिए केमिकल एक्सपोजर्स के कारण वहां पे कैंसर हो सकता है। वेस्ट बंगाल एरिया में बिकॉज आर्सेनिक प्रोन एरिया है, वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने के कारण यूरिन में एक्सपोजर आर्सेनिक का ज्यादा होता है। आर्सेनिक कैन लीड टू अ ब्लडर कैंसर। इसके अलावा स्मोकिंग, पैसिव या एक्टिव स्मोकिंग भी एक कारण है यूरिनरी ब्लडर का। इसके अलावा लाइफस्टाइल and hypertension, obesity can also lead to a bladder cancer, and there are multiple environmental और chemical exposure. यूरिनरी ब्लडर जो कि मूत्राशय या यूरिन को स्टोर करने का ब्लडर है, इसमें जब कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसी को कैंसर बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या यूरिनरी ब्लडर एडिनोकार्सिनोमा, रेयरली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। अगर कार्सिनोमा हुआ है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि पेनलेस रेड कलर्ड यूरिन या ब्राउन कलर्ड यूरिन, स्टोर किया हुआ ब्लड, ऑल्टर्ड ब्लड भी आ सकता है, या फ्रेश रेड कलर यूरिन अगर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ब्लडर कैंसर है। रेयरली जलन नहीं होती है। बहुत कम परसेंटेज पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद डिस्यूरिया और नॉक्चूरिया और बर्निंग इन द यूरिन। इसके अलावा बिकॉज ब्लडर कैंसर ब्लीडिंग करके क्लॉट बन के अगर पेशाब को रोक देता है तो एक लोअर पेन एब्डोमेन, डिस्टेंडेड ब्लडर एंड यूरिन न निकले, ऐसा भी इमरजेंसी प्रेजेंटेशन ब्लडर कैंसर का हो सकता है। बट सबसे बड़ी जागरूकता इस YouTube के माध्यम से मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आज आपको यह सलाह दूंगा, अगर पेनलेस ब्लीडिंग आपके यूरिन के साथ कभी भी हुई हो तो इमीडिएटली जांच कराएं। क्या जांच करनी है? मोस्ट कॉमन जांच यूरिनरी ब्लडर की एक यूरिन एग्जामिनेशन, दूसरा आपका USG KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लडर, क्योंकि जो पेशाब में लाल रंग है वो या तो ब्लडर से आ सकता है या यूरेटर में कोई स्टोन के कारण आ सकता है या फिर इन्फेक्शन, ट्यूमर और कार्सिनोमा और TB इन द किडनी। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड विदाउट एनी डाइज, विदाउट एनी प्रिपरेशन कैन टेल अस yes, is there a bladder tumor or not? So initial ultrasound can tell you about the bladder tumor. इसके बाद इसकी स्टेजिंग के लिए हमें कई बार CT स्कैन, MRI की जरूरत हो सकती है। अगर कहीं संदिग्ध या संदेह हो कि कैंसर फैला हुआ है तो रेयरली PET CT स्कैन करवाने की जरूरत हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द कंफर्मेशन एंड स्टेज फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है टू कंफर्म ब्लडर कैंसर है या नहीं। सबसे पहला जो किया जाता है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लडर ट्यूमर। इसमें क्या है? अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट के यूरेथ्रा, पेशाब के रास्ते से यूरिनरी ब्लडर को माइक्रोस्कोप या यूरेथ्रोस्कोप के माध्यम से ट्यूमर को रिमूव किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। पैथोलॉजिस्ट अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करके बताते हैं। मोस्टली TURBT से ही पेशेंट क्योर्ड हो जाते हैं। और जब यह ट्यूमर यूरिनरी ब्लडर के मसल्स को इन्वेड किया हुआ होता है तब फर्दर कुछ एक्स्ट्रा इलाज की जरूरत होती है, विच कैन बी सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। एंड इन तरह के इलाज में हम अर्लीस्ट डिटेक्ट करने पे पेशेंट को लाइलाज अवस्था में जाने से बचा सकते हैं एंड पेशेंट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड। आज से सदियों पहले और दशकों पहले इसका इलाज पूरा पेट काट के किया जा सकता था। आज के दिन हम मिनिमली इन्वेसिव और रोबोट के माध्यम से भी इसका इलाज कर देते हैं, जिसमें पेनलेस, ब्लडलेस एंड फास्टर रिकवरी
हो जाती है। तो आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना, ब्लडर क्या होता है, ब्लडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट। तो अगर किसी के भी रेड यूरिन हो रहा हो, यह रेड यूरिन कोई खाने में केमिकल्स या बीटरूट बेसी खाने के कारण हुआ हो तो अवॉइड कर सकते हैं। जांच करना जरूरी है। कंसल्ट योर डॉक्टर। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इफ देयर इज अ कमेंट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe this channel so that more information and correct information reaches you, and please share it as much as you can so we can safeguard the whole world. Till then, stay safe, stay happy. Namaste.